एंड 3 गुणे 1 देखिए ये 1 लाख में 7 कम है, 7 कम है ये, इसको 1 लाख में 7 कम लिखा जाए और ये जो है 1 लाख से 7 ज़्यादा है तो फार्मूला आप पढ़े होंगे, सूत्र यहाँ पढ़े होंगे आप। पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर का स्क्वायर, ये जो 1 पर 4 5 गो जीरो है, 10 गो हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। 2 2 4 2 6 2 8 10 माइनस 7 का 49, घटाव करेंगे तो एक हासिल लेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 9 में से 4 जाएगा 5, बाकी सब 9 बन जाएगा, बाकी सब 9 बन जाएगा। उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 120 लाख करोड़ 120 लाख करोड़ खर्च किए हैं। यदि कंपनी ने विभिन्न विभागों पर एक कुल 120 लाख खर्च किए हैं, ऋण के ब्याज में कितना खर्च हुआ? तो ऋण ब्याज मतलब लोन इंटरेस्ट 5%, इसका 5% निकाल लीजिए। 5% 120 का 5% खत्म, 5 दूनी 10, 2 से 12, 2 छः 12, 6 उत्तर आ रहा है, तो होगा इसका उत्तर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 3 नंबर। रविंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रिया 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि वे 42 मिनट के बाद मिलते हैं तो शुरुआत में उनके बीच कितनी दूरी थी? तो रविंदर जो है इधर जा रहा है, इसका जो चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। रिया का चाल इधर है विपरीत साइड में, इसका है 11 किलोमीटर पर आवर। 11 किलोमीटर पर आवर। रविंदर 6 किलोमीटर से इधर जा रहा है, रिया इसके विपरीत ही आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ रहे हैं। तो इस केस में जो रिजल्टेंट चाल जुड़ जाता है, 11 6 17 हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर आवर। और समय दिया है 42 मिनट, समय है इसमें 42 मिनट। इसको घंटा में बदलिएगा तो 42/60 घंटा। तो दूरी का सूत्र निकाल दीजिए, चाल गुणे समय। चाल का वैल्यू दिया है 17, समय का 42/60, 7 छक्का 42, 6 से कटाइए, 6 7 42, 6 दहिया 60, 17 में 7 से गुणा करिएगा तो 7 का 9 हाथ में 4, 7 4 11/10, 11.9 किलोमीटर। यही उत्तर होगा इसमें डी, उत्तर होगा डी। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है
इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? 15x² माइनस x माइनस 8 बराबर 0 माइनस 2x है। देखिए इसको दो मेथड से बना सकते हैं। एक है आप इस सूत्र से बना सकते हैं, है ना, अल्फा कामा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। ये तरीका ये है, सूत्र से इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, सूत्र से तो सब बना लें। इसका 15 का और 8 का मल्टीपुल होगा 120। 15 और 8 का मल्टीपुल 120 होगा। 120 को आप ऐसे लिख सकते हो 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 15x², है ना। 12 में से 10 घटेगा 2 आएगा, इसीलिए 12 गुणे 10 माइनस 12x प्लस 10x। 12 में से 10 घटेगा 2 आएगा, माइनस 8 0। यहाँ 3x कॉमन होगा 5x माइनस 4। यहाँ होगा 5x माइनस 4। यहाँ होगा 2 5x माइनस 4 3x प्लस 2। ये जो 5x माइनस 4 बराबर 0, 3x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2/3, 5x बराबर 4, x बराबर 4/5। दो उत्तर है 4/5 माइनस 2/3। 4/5 माइनस 2/3 बी, इसका उत्तर होगा बी। इसके बाद हम देख लेते हैं 5 नंबर सवाल। बता, एक चावल व्यापारी 1872 रुपया में, है ना, टोटल 1872 रुपया में 1872 रुपया में 26 कुंटल चावल खरीदता है, लेकिन 28% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? देखिए 26 कुंटल, है ना, 26 कुंटल खरीदा है, 26 कुंटल वो चावल खरीदा है, लेकिन 10% ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, या फिर फट के गिर गया होगा, बोरा फट कर गिर गया होगा। तो 10% इसमें से निकाल लीजिएगा। तो सॉरी 28% जो है नष्ट हुआ है, 28% का है नष्ट हो गया है। तो कितना बचेगा? 72% ही शेष बचेगा। शेष चावल जो है 72%, यानी 72/100। इसको बनाइएगा तो बन जाएगा 26 में 72 से गुणा करिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 6 43, 2 का 4, 2 7 14, 2 5 8 1, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 6 7 41, 2 दूनी का 4, 2 7 14, 2 का 2 3 4 7 हो गए हैं, 7 1872 बटा में 100 आ जाएगा 18.72। यही इतना क्विंटल जो है, इतना क्विंटल चावल अब बचा है। देखिए अब ये हमारे इतना चावल है हमारे पास, मैंने इतना ही चावल मैंने ख़रीदा है, बाकी तो गिर गया है। ये 18.72 क्विंटल चावल का मूल्य जो लगा है 1872 लगा है। तो हम समझते हैं कि हमारे 1 कुंटल चावल का दाम कितना होगा। तो सोचिए 18.72 क्विंटल के लिए 1872 रुपये। तो मेरे 1 कुंटल का दाम 1872 बटा में 18.72, ये पॉइंट उड़ेगा ऊपर हो जाएगा, पॉइंट उड़ा 100, ये खत्म 100 आ जाएगा। ये 100 रुपया जो है मतलब मेरे खरीदारी के पर पड़ा है, 100 रुपये का मैंने खरीदा है 1 कुंटल।
तो बोलता है 10% लाभ के लिए। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है मेरा, तो विक्रय मूल्य का होगा जब 10% लाभ हमें कमाना है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे 110 रुपये, इसमें 10 सिर्फ जोड़ देंगे 110 रुपये। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दुगने से 49/5 अधिक है, वह संख्या क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, 1 लिख लेता हूँ 9, ऑप्शन दिया है बी 8, ऑप्शन दिया है सी 10, ऑप्शन दिया है डी 7। ये 4 ऑप्शन है। कहता है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के दुगने से 49/5 अधिक है। माना संख्या है x, इसका व्युत्क्रम संख्या है 1/x, इसके दुगने से कितना अधिक है? 49/5, 49/5 अधिक है, बराबर कर। ये जो संख्या है अपने व्युत्क्रम के दुगने से 49/5 अधिक है। इस तरह से ये इधर आ जाएगा x माइनस 2/x बराबर 49/5। अब देखिए दो तरीका है यहाँ, एक ऑप्शन से बना लीजिए या फिर इसको हल कीजिए। मैं ऑप्शन से बनाता हूँ। देखिए चूँकि 5 लाना है, इसमें x का मान क्या भर दें ताकि 5 आ जाए, क्या आ जाए? 5 आ जाए नीचे, है ना। तो देखिए कभी भी अगर आप 9 भरिएगा तो 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा। 8 भरिएगा तो 8 में भी 5 नहीं होता है, 7 में भी 5 नहीं होता है, 10 में 5 होता है। इसलिए मैं इसी को डायरेक्ट भर दूँगा। यहाँ x के स्थान पर 10 भर देंगे माइनस 2, फिर x के स्थान पर 10 भर देंगे, लघुत्तम लीजिएगा 10, 100 माइनस 2, 98/10, 98 का अधवा 49, 10 का अधवा 5, ये कट के आ जाएगा, 49/5 आ गया। इसीलिए सी ऑप्शन सही होगा। ये बाई ऑप्शन है, आप इसको हल भी कर सकते हैं लेकिन लंबा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कोट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4। पूछा है कोसेक स्क्वायर कोसेक 4 कोसेक के पावर 4 प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, यही सवाल है। देखिए ये मान दिया है, इसका जो होगा ना 4, तो इसका भी 4 ही होगा। तो देखिए बनाते हैं इसको, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 गो है तो 2 गो कॉमन, तो 2 गो बचेगा। यहाँ 2 गो है, 2 गो कॉमन तो 1 बचेगा, यहाँ 4 होगा। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, इसका सूत्र आप लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका भी सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब इसका एक बार इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो कोसेक 4 थीटा हो जाएगा, माइनस इससे 1 में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर का बचेगा। इसका मान क्या आया? 4 ही आया, वही रह गया क्योंकि इसी को प्रूव करके हम ये ला देते हैं, 4 ही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 8, क्वेश्चन 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 31 किस संख्या का 0.8%? माना संख्या बराबर x का 0.8% बराबर 31। देखिए x का 0.8%, 100 दशमलव उड़ेगा 0,
31 काट दीजिएगा इसे। 8 एकम 8, एगो 2 जाएगा 20, 8 दूनी 16, 8 45, 125 1 बराबर 31 गुणे 125 गुणा करेंगे। 31 पाँचे 155 का 5 80 15, 31 दूनी 62, 62 15 77 का 7 तो 7, 31 7 38, 3 8 7 5, ये उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा ए। नौ नंबर सवाल देखिए। एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलंब के रूप में है जो तल पर 2 मीटर चौड़ा और शीर्ष पर 3 मीटर चौड़ा है। यदि नहर की गहराई 1 मीटर है और वह 100 मीटर लंबी है तो इस नहर की अधिकतम क्षमता क्या है। देखिए, जो नहर बनाना है, नहर का जो फ्रंट का भाग है ऐसे होता है, इस तरह से ढलाव, इस तरह से ढलाव, इसमें पानी आगे की तरफ ऐसे बहेगा। तो इसकी नीचे की जो चौड़ाई है दिया है ना, तल पर चौड़ाई 2 मीटर है, ये 2 मीटर है ना। फिर बोला है शीर्ष पर चौड़ाई 3 मीटर, शीर्ष माने यहाँ चौड़ाई जो है 3 मीटर है ना, यहाँ जो चौड़ाई 3 मीटर है और इसकी गहराई 1 है, माने ऊंचाई 1 मीटर है। तो लंबाई इसका दिया है, इसका लंबाई है 100 मीटर। तो क्षमता निकालिए, क्षमता मतलब आयतन होता है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। देखो 1/2 समानांतर भुजा 3, ये समानांतर है, ये समानांतर है, 3 और 2, ऊंचाई इसका 1 होगा। 3 2 5, 5/2, उत्तर आ गया 5/2। क्षेत्रफल है, लेकिन क्षमता पूछा है, आयतन पूछा है। क्षमता कैसे निकलेगा जी? क्षमता निकालने के लिए क्षमता को आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, सॉरी लंबाई से गुणा कर दीजिए। क्षेत्रफल कितना है 5/2, लंबाई कितना है 100, ये कटेगा 50 बार में, 50 5 250। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर। दो शहर के बीच का बस का भाड़ा 9:11 के अनुपात में बढ़ाया गया है। तो भाड़े में हुई वृद्धि का क्या है यदि मूल भाड़ा 600। देखिए 9:11 में बढ़ाया गया है, पहले था 9 और बढ़ गया 11, मतलब बढ़ोतरी हुआ है 2 यूनिट का। 9 शुरुआत की भाड़ा 9 है, शुरुआत की भाड़ा दिया है 675, 675 है ना। 9 7 63, 9 5 45, 1 यूनिट 75 हुआ, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 75 से गुणा 150, यही आपका उत्तर होगा 150। 150 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। 11 देखिए, 11 नंबर सवाल 114 भागा
55 माइनस 84 भागा 7 गुणे 4। ये सवाल है। यहाँ देखिए यह हो जाएगा 12, 12 सत्ते 84, ये 55 माइनस 12 चौका 48, 55 में 48 हट जाएगा 7, 37 में 7 अगर ख़त्म कर दे तो हो जाएगा 30, 87 में अगर 30 ख़त्म कर दे तो हो जाएगा 47, इधर भाग के भागा में 114, 47 नहीं है 57 होगा, इसमें से 30 खत्म होगा तो 57 होगा, 57 से 2 बार में कटेगा, उत्तर होगा 2, डी ऑप्शन। 12 देखिए, 12 नंबर सवाल। दो रेखाओं का ढाल 1/√3 और √3 है, इन दो रेखाओं के बीच का कोण बताएं। देखिए जी, ढाल दिया है 1/√3, फिर ढाल दिया है √3। ढाल का फार्मूला होता है tan थीटा, इस ढाल का भी फार्मूला tan थीटा, कोई भी ढाल हो उसका फार्मूला tan थीटा होता है। तो थीटा बराबर है यहाँ 30 डिग्री, क्योंकि tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री। ये होगा क्या बस कि ये दो लाइन है, एगो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, एगो 60। आपसे बीच का कोण ये पूछ रहा है, बड़ा वाला कोण में से छोटा वाला घटा दीजिए, 60 में से 30 घटा दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा 60 में से 30 घटा के उत्तर हो जाएगा 30, यहाँ 30 डिग्री बनेगा। ये 13 नंबर सवाल देखिए, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित दूरी तय करती है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है, औसत गति क्या है? देखिए, जाने 30, आने 45, औसत गति, औसत गति, औसत गति का सूत्र होता है 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। ये औसत गति का सूत्र याद कर लीजिए, 2 का 2 30, 45, v1 v2 दोनों को जोड़ देंगे, 30 45 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 75, 15 दूनी 30, 15 5 75, 5 9 45, 9 दूनी 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। चौदह नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल जो है, एक राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40%। देखिए 8 वर्ष, पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। एक राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 3 वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 8% में 8 वर्ष में 40%, मतलब एक वर्ष का जो है 5% है, ये दर हो गया जी, 5% दर हो गया। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 20,000 का 3 वर्ष के लिए। देखिए 20,000 लिखिए और इसके 3 वर्ष के लिए 3 डब्बा बनेगा। 5% का मतलब होता है 1/20, इसका 1/20 निकालिएगा तो 20 कट जाएगा 1000, फिर यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000, 1/20 यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे। अब इसका 1/20 निकलेगा तो 20 5 150 आएगा, ठीक। अब इसमें चलिए इस लाइन में, तो इसका भी निकलेगा 50, इसका भी निकलेगा 50, इसका निकलेगा, और क्या हो जाएगा 1/20 निकालिएगा, इसका 0 से 0 5/2 माने 2.5 हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो आया
ये सब आए थे। एगो 3000 टोटल 3000 है ना। अब 50 50 150 तो 2.5 टोटल जोड़ देंगे 0.5 2 5 1 3 3152.5 3152.5 ए होगा ऑप्शन है ना। एक बार फिर से देखिए 20,000 1/20 1/20 1/20 क्योंकि 5% 1/20 होता है। बटा में 100 रखिएगा, कटेगा तो 1/20 1/20 इसका होगा 1000, इसका भी 1000, इसका भी 1। इसका 1/20 निकालिएगा तो 50 आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेंगे तो 50। उसी तरह से इसका भी 50 ना। अब इसका भी 50, इस दोनों के इसमें चलेगा, इसका चलेगा तो 2.5। ये था 14 15 सवाल नंबर 15। एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 4/5 बता रहा है। कोण की माप क्या है? माना कोण x है, कोण अनुपूरक 180 माइनस x, इसी का 4/5 के बराबर है। 5x 4 से गुणा करिए 720, 4x से नहीं आएगा। 5x प्लस 4x बराबर 720, 9x बराबर 720, 9 8 72, x बराबर 80। कोण कितना हुआ? 80। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर है, हल कीजिए। नंबर है, हल कीजिए। 5 3 3 BXAZ भागा 41 AB। ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा। 41 ले 41 से कम 41, 12 से बचा 12 3 123, 41 3 123, 13 एक्स और जेड, 13 एक्स जेड सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। सगरा कहता है x माइनस वाई बराबर 7 है, x y बराबर 12 है, तो 32 है। सॉरी, x y 32 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सूत्र है जी x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का मान 7, तो इसका 32 49 32 दूना 64, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल है जी। एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2181.2 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत। थोक व्यापारी कितना में वो सामान खरीदा था, तो माना है ना, थोक व्यापारी का जो लागत है अर्थात कितना में खरीदा था, एक्स में खरीदा था। अब एक्स का है 33% लाभ पर बेचता है। 33% लाभ 133/100, 33% लाभ का मतलब 133/100, 100 पर 133। फिर वो 20% हानि पर, वो जो खुदरा व्यापारी और ग्राहक को जो बेचता है 20% हानि पर। अब 100 पर जो है 80 लिखेंगे, 20% हानि। 100 से अब 80 20 कम कर देंगे। यहाँ लाभ हुआ था तो 100 से 33 बढ़ा दिए थे। कुल लास्ट वाला जो मूल्य है 2181.2 है। 2181
181.2 है। इसको बनाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 2181.2। ये दोनों 100 जो है इधर चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। देखिए जो नीचे में है उधर ऊपर में जाएगा, जो ऊपर में वो नीचे में आ जाएगा। 133 और 80, ये दशमलव हटा दें, 10 होगा। 10 ले एगो 0, एगो 0 से एगो 0। देखिए 133 ले इसमें भाग कीजिए, ये कटेगा 2 1 8 1 हो सकता है कटे एक बार में। 133 5 11 में 3 जाएगा 8 फिर 1। अब ये जो है 6 बार में देखिए इसको 6 18 का 8 हाथ में 1 6 18 19 का 9 6 1 7 798। 11 में 8 जाएगा 3 हासिल दिएगा तो 14 में 9 जाएगा 5 फिर 2 कर देगा। 4 बार में देखिए इसको 4 12 का 2 हासिल 1 4 12 13 हाथ में कट गया 164। ये इसको काट कर 164 लिखिए। 164 जो है, अब देखिए ये भाग मिटा देता है। 164 फिर 8 है, 8 के आधा का होगा 4, 164 का आधा का हो जाएगा 82। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 से 82 में गुणा, 25 से 82 में गुणा, 25 दूनी 50 के 0 आती है 5, 25 8 है 200, 205 आ जाएगा उत्तर। आप यहाँ कैलकुलेशन अलग तरीक़ा से भी कर सकते हैं। इसके बाद है 19 नंबर सवाल। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या अंकों को इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है? अंक दहाई अंक x, इकाई अंक y। दोस्तों संख्या होगा 10x प्लस y। संख्या का नियम है कि दहाई में 10 से गुणा होगा, इकाई में बस जोड़ देंगे उसको। 10x प्लस y अंक पलटने पर ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये 2-4 बातें हैं, याद करिए इसको। पहली बात इसमें बोला है एक अंकों का जो गुणनफल है 12 है। x इंटू वाई अंकों का गुणनफल 12। फिर कहता है संख्या में 36 जोड़ना, इसमें 36 जोड़ेंगे तो अंक पलट जाए, माने ये आ जाएगा। तो 10x प्लस वाई प्लस 36 बराबर 10y प्लस x। ये इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। 10x माइनस x वाई माइनस 10y। ये जो 36 से उधर चला जाएगा। 9x माइनस 9y माइनस 36। 9 कॉमन होगा, x माइनस वाई माइनस 36। 9 चौका 36, x माइनस वाई बराबर माइनस 4। देखिए अब यहाँ एक्स वाई का मान निकालने के लिए आप हल करो या फिर सोचो ज़रा। 2 छके 12, 2 छके 12, 2 छके 12 और 2 6 में रखेंगे तो ये संतुष्ट करेगा। 2 में से 6 घटेगा माइनस 4, दोनों संतुष्ट किया। इस वजह से x का मान 2 हुआ, y का मान 6 हुआ। अब इस संख्या में भर देंगे 10 2 6 20 प्लस 6 26। यही आपका उत्तर हो जाएगा, सी उत्तर होगा सी। 19 के बाद 20। 20 नंबर सवाल जो है कहता है
4 सेमी त्रिज्या और 7 सेमी ऊंचाई वाला एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु को 5 सेमी त्रिज्या और 8 सेमी की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है, तो बेलनाकार बर्तन एवं पूरी तरह से भरने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगा। देखिए एक शंकु है, एक शंकु है, शंकु का त्रिज्या 4 दिया है और इसका ऊंचाई जो दिया है 7। एक बेलन है, बेलन, इसकी त्रिज्या दिया है 5 और ऊंचाई जो है 8 दिया है। ये है सवाल, कहता है बेलन के अंदर शंकु को डाल देंगे, तो शंकु डालेंगे तो शंकु अपना जगह घेर लेगा, शेष जगह में ही पानी अटेगा, इसमें अटेगा। पानी के जगह जो होगा पूरा बेलन के जगह में से शंकु वाला जगह घटाने के बाद लिखेंगे पानी का आयतन, पानी का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन घटाओ शंकु का आयतन। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन कर लीजिए, आर स्क्वायर एच 1/3 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच ये बेलन में से लेना है, इसका लेना है, ये आर स्क्वायर एच शंकु में से लेना है। पाई ये बेलन में से ले लीजिए, 5 × 5 × 8 1/3 आर स्क्वायर एच शंकु में से लेना है, 4 × 4 × 7 होगा, पाई का मान 22/7, 22/7 ये होगा 25 8 200, 4 4 4 7 4 4 16, 4 7 28 और 28 4 112 बटा में 3। देखो जी यहाँ 22/7, 3 लघुत्तम लेंगे, 600 - 112 होगा 22/7, घटाएंगे 8, फिर 8, फिर एक हासिल दिया है 4/3। अब ये 21 होगा, 22 और 488 को गुणा, 488 में 22 में गुणा करें, 2 8 16, 2 8 16 17 4 2 8 1 9 9 7 6 6 7 6 13 का 3 8 16 17 कितना आएगा 10736। भागा करेंगे 21 5 105, बचेगा फिर जाकर 2 3 23 21 21 2 बचेगा 26 21 21 मान लो बचेगा 3 21 2 बचेगा 1 सेकेंड 23 फिर से 21 5 105 2 23 फिर होगा 21 से कम 21 2 26 21 से कम 5 बचेगा, 5 में 0 बैठाएंगे 50, 21 दूनी 42, 511.2। हाँ जी सी हो जाएगा यहाँ से उत्तर। 4 भी आ रहा है, आगे चलिएगा। 21 नंबर सवाल है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः का तो ब्याज की दर। देखिए दूसरे वर्ष तक जो है राशि जो है 24,200 है, 24,200। तीसरे वर्ष तक
तीसरे वर्ष तक में 26,620 26,620 कितना बढ़ गया जी? बढ़ गया, हटा देंगे 0 2 4 2 2420 रुपया बढ़ गया। इतना बढ़ोतरी हो गया। दूसरा से तीसरा वर्ष तक में राशि इतना बढ़ा है, मतलब इस राशि पर इतना ब्याज बढ़ा है। किस दर से बढ़ा है, कितना बढ़ गया है, यहीं से निकाल लीजिए। 24 कितना 24 200 में 100 2 0 खत्म, ये 10 बार उत्तर आया 10%। 10% इस पर 10% दर रहा होगा, तभी तो 10% इतना बढ़ गया। इसके बाद 22 देखिए, दो संख्याओं तीसरी संख्या की तुलना में 50% 80% कम है, तो दूसरी संख्या की पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, माना थर्ड 100, तीसरी संख्या 100 है। बोलता है कि एक पहली संख्या 50% कम है, तो इससे 50% कम 50, दूसरी संख्या 80% कम, तो 80 कम 20, तो कहता है कि दूसरी 50 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि 50 हो जाएगा 30, ये 30 बढ़ेगा, तो 30 कितना परसेंट होगा, 0 से 0 150%। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 23 नंबर सवाल देते हैं। मनोज काम 42 घंटा में पूरा कर सकता है यदि उसे जयश्री सहायता की, जो कि 100% अधिक कुशल, तो दोनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। मनोज 42 घंटा, जयश्री 100% अधिक कुशल का मतलब हो दोगुना क्षमता है उसके पास, यानी आधा समय लेगी, 21 घंटा, इसका आधा बार 42 का आधा बार कर देंगे 21 घंटा। अब 1/, समय, इक्विवेलेंट समय निकालने के लिए 1/, समय, दोनों का समय का व्युत्क्रम का योग, 1/42 1/21, 42 लघुत्तम 1 + 2 3/42, 3 से 14 1/14, मतलब 14 घंटा। 14 घंटा इसका उत्तर होगा जी सी। इसके बाद 24 नंबर सवाल देखिए, 1:2:3 कोण का अनुपात है, त्रिभुज के कोण का अनुपात 1 2 3 है, तो बड़ा का कोण निकालना है जी। बड़े कोण, सबसे बड़े कोण की माप क्या, देखो सब अनुपात जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट 180 डिग्री, 1 यूनिट हो जाएगा 30 डिग्री। बड़ा वाला कोण 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट हो जाएगा 90 डिग्री, उत्तर होगा 90, ऑप्शन नंबर सी। कहता है एक कंपनी लगातार 13 साल तक का औसत राजस्व 70 लाख है, यदि पहले 7 साल का औसत 65 लाख है, तो अंतिम 7 वर्षों का औसत 70 लाख है, तो 7 वर्षों में राजस्व देखिए 25, प्रथम वर्ष से 13 वर्ष तक का औसत जो दिया है, 13 साल तक 70 लाख, ये औसत है, इसमें 13 से भाग करिएगा जोड़ने के बाद, ये 13 इधर आ जाएगा, है ना, जब यहाँ नहीं लिखिएगा तो इनका योग निकल गया, 1 साल से लेकर 13 साल तक का योग का हो गया, राजस्व का योग 70 × 13। फिर कहता है कि पहले 7 साल का औसत 65, 1 से लेकर 7 तक का औसत 65 है,
7 ले भागा ना करके इधर गुणा कर दीजिए, वो फल निकल जाएगा। अंतिम 7 वर्ष, तो अंतिम 7 वर्ष 13 से लेकर 7 तक होगा। 7 ले शुरू करेंगे 13 तक जाएंगे तो 7 साल हो गए, गिन लीजिए। 7 8 9 10 11 12 13, 7 गो हुआ। ये है, इसका भी औसत 77 है। तो शुरुआत के 7 सालों का योग, अंतिम के 7 सालों का योग निकालिए। 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 6 का 42, 3 का 41, 7 7 का 49 का 9, 7 7 का 49 9, 7 7 50 का 9 हाथ में 4, 7 7 का 49 53, जोड़ देंगे इसको। 9 5 14 के 4 हाथ में 1 5 3 8 9 9 994। तो यह यहाँ तक 994 हुआ। इसमें 7 2 बार आया है जी, 7वां साल का 2 बार हुआ है योग। 7वां वर्ष का योग 2 बार हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जो दिया है 1 से 13 साल तक, इसका योगफल का आएगा 13 7 91, 910। 910 1 से लेकर 13 तक का 910 है राजस्व। यह भी 1 से लेकर 13 तक राजस्व है, लेकिन इसमें 7वां वर्ष का 2 बार जोड़ हुआ है। तो पूरा वाला 910 वाला घटा दीजिए, सही वाला आंकड़ा, ये लगे 7 एगो जो फालतू है वो बच जाएगा। तो 910 इसी से घटा देंगे, बचेगा जी 8 4। 7वां साल का बच जाएगा 8 4। बी नंबर 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है, दिए गए वेन आरेख में कौन सा उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कि खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है।